यहाँ पे जो है पेशेंट आता है तो सर उनका जो है किडनी निकाल लिया जाता है। मैं बताना चाह रहे हैं, आज आपके सामने बिल्कुल पूरी सच्चाई खोल के इस हॉस्पिटल का सामने आ रहा है। क्योंकि देखिए क्योंकि पूरा ये ब्रेस्ट कैंसर है। ये देखिए उसका पूरा आंत निकाला गया है। अब पेशेंट मेरा जिंदा है। अब आप क्या बोलिएगा इसको? हाँ? ये ब्रेस्ट कैंसर है, मेरी पेशेंट बिल्कुल ठीक-ठाक घूम रही है। तो जी नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया टुडे और आज हम फिर पहुंच चुके हैं पाटलिपुत्रा अस्पताल में। और आज आप यहां पहुंचने का मेन मकसद यही है, आप लोगों के सामने पूरी तहकीकात करके खोल खाल कर जो है सच्चाई को सामने लाना। तो चलिए यहाँ के जो डॉक्टर साहब हैं उन डॉक्टर साहब से भी आज हम बात करेंगे, जो कि उस रात बात नहीं हो पाया था डॉक्टर साहब से और आप लोगों के बीच पूरी सच्चाई नहीं आ पाया था। सिर्फ और सिर्फ जो है उस वक्त आप लोगों के पास पेशेंट का जो लोग था, पेशेंट के जो परिजन थे उस समय जो है जो आक्रोश में थे, उन्होंने जो कहा था, जो आरोप लगाया था, सिर्फ वही खबर आप लोगों के बीच तक पहुंचा था। और आज जो मैं पहुंचाने जा रहा हूं, आज आपको जो है डॉक्टर साहब से भी पूरी बात को बताने के लिए ले जा रहा हूं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार उस दिन मामला क्या हुआ था, किस प्रकार जो है इस पेशेंट की मौत हुई थी। तो चलिए हम वहां चलते हैं, डॉक्टर साहब से बात करते हैं और पूरी बात जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ यहाँ का मामला हुआ था। जो उस रोज जो जयपुरा का पेशेंट था जिनका जो है यहाँ पर मृत्यु हो गया था। तो आइए विस्तार से जानने के लिए हम बात करते हैं, चलते हैं डॉक्टर साहब के चेंबर में और उनसे जो है बात करते हैं। देख सकते हैं कि हम यहाँ पर डॉक्टर साहब के चेंबर के सामने आ चुके हैं। डॉक्टर संतोष कुमार हैं जो इनके अंदर अभी बैठे हुए हैं। चलिए हम बात करते हैं और पूरे मामला जानने की कोशिश करते हैं, किस प्रकार का यहाँ पर जो है उस रोज जो है पेशेंट के साथ हुआ था, क्या कुछ हुआ था, पूरी सच्चाई हम जानने की कोशिश करते हैं। मैं क्यों सर? ठीक, आइए। जी सर। सर उस रोज जो है एक पेशेंट आपके अस्पताल में डेथ हो गया कर गया था, उसी से संबंधित बात करना है। उनका नाम प्रभास कुमार यादव था और वो 55 साल के या 56 साल के ऐसे ही थे, जो जयपुरा वार्ड नंबर 1 थाना सिंहेश्वर के रहने वाले थे। उनके परिवार में 2-3 ऑपरेशन इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ जो सक्सेसफुल है। कोई ऐसी कोई वारदात, कोई घटनाएँ नहीं घटी है, पेशेंट मेरा बिल्कुल ठीक है। ये पेशेंट मेरे पास आया, इसकी पहली हिस्ट्री थी कि इसको ड्रग सेंसिटिव था ये। कुछ मेडिसिन से ड्रग सेंसिटिव था और इसके बाद एक बार कोलैप्स भी किया है मेडिकल कॉलेज में, फिर ये रिकवर किया है, हमारे पास आया, हमने इसका ड्रग टेस्ट लिया, टेस्ट लेने के बाद सेम मेडिसिन इसको दिया गया और रात में मेडिसिन चला है और ये दोपहर में एडमिट हुआ है, रात में मेडिसिन दिया गया है, नेक्स्ट डे आफ्टरनून में इसको ऑपरेट किया गया है। ऑपरेट करने के बाद ये बात-वूत किया है, साढ़े 4 घंटा तक ये आईसीयू में रहा है, साढ़े 4 घंटा तक ये आईसीयू में रहा है और उसके बाद सडन ये कोलैप्स किया है। कोलैप्स करने के बाद जो हमें देखा गया कि इसकी जो ड्रग रिएक्शन के कोई साइन सिम्पटम नहीं थी, क्योंकि वो मेडिसिन मैं पहले से इनको दे रहा था 1 दिन पहले से। और दूसरा जो कार्डियक प्रॉब्लम आई तो मैंने इनके घर वाले को बोला कि आप इसको, मेरे पास कार्डियक क्षमता उतनी यहाँ पे नहीं है, इस ज़ोन में नहीं है। आप इसको लेके किसी हायर सेंटर निकलिए जहाँ पे आप इसको 3:58 पे, मुझे एग्ज़ैक्टली टाइम पता है। मैंने बोला आप ले जाइए इनको, आप हायर सेंटर पे दिखाइए, कार्डियक है। तो क्या गारंटी है और ये सब शब्द का तो कोई आंसर नहीं है गारंटी किसी चीज़ का। लेकिन मैंने बोला आप ले जाइए और ये है। और किसी इन लोगों ने आपस में और समाज के कुछ ऐसे तत्व हैं जो हॉस्पिटल के अगेंस्ट हैं, उनके बढ़ते कदम उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो वो लोग मिल के ये साजिश रचा और फाइनली इन्होंने प्लान कर लिया था। कुछ लोगों से हमको पता चला कि पेशेंट को हमारे पास पैसा नहीं ले जाने के लिए, और जो भी रीज़न है, पेशेंट अगर ज़िंदा है तभी हम ले जाएँगे, नहीं है पता नहीं क्या-क्या इनके थे वो। अरे ज़िंदा है तभी तो हम भेज रहे हैं, मर जाता है तो हम पेशेंट को घर भेज देते हैं। मरे हुए पेशेंट को हम क्यों यहाँ पे तो हम वेंटिलेटर चार्ज भी नहीं ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि कोई वो है या हमको कोई कुछ बात है, मेरे पेशेंट मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इस वजह से इन लोगों ने काफ़ी हो हंगामा किया और हॉस्पिटल के नाम को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों ने साजिश भी रचा है, जो कि हमने आइडेंटिफाई कर लिया है। और परिजनों का उसमें से कोई हाथ नहीं है कि जो जिन्होंने शायद ये जो रोड जाम किया उसमें से काफ़ी बाहर के लोग थे। और बाहर के वो लोग थे जिनको हॉस्पिटल के बढ़ते कदम ठीक नहीं लग रहे हैं, उनको अच्छे नहीं लग रहे हैं। बार-बार आके ऐसा काम कर रहे हैं, बार-बार इस तरह की वारदात कर रहे हैं। तो मैंने भी कानून से यही माँगा है कि उन पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए। कि 4 साढ़े 4 घंटा तक जाम करना
ये नेशनल हाईवे को, ये कोई कानूनी ये सही चीज़ नहीं है। दूसरी बात, इस पेशेंट के घर में मैं ऑलरेडी 2-3 ऑपरेशन कर चुका हूँ। मैं 3:58 में रेफ़र किया हूँ इसको, 10 बजे तक नहीं ले गया है। तो मेरे पास तो कोई कार्डियक यूनिट है नहीं कि मैं उसको सेव कर सकता हूँ। मेरे पास एक आईसीयू है, उसमें जो बेसिक केयर दिया जा सकता है मैं उतना ही दे सकता हूँ। ठीक सर, है? बहुत बड़ा आरोप लगाया जा रहा है आपके अस्पताल पे कि यहाँ पे जो है पेशेंट आता है तो सर उनका जो है किडनी निकाल लिया जाता है। हाँ, मैं बताता हूँ। पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ कि किडनी निकालना होता क्या है। किडनी निकालना जो है, लोग बोलते हैं किडनी निकाल लेता है, तो उसका कैसे हो सकता है? किडनी निकालने के बाद उसकी एक लाइफ होती है किडनी की। किडनी निकालने के बाद ऐसा नहीं कि मैं आपको पॉकेट में दे दूँगा, आप लेके घर चले जाइएगा, आप बेच दीजिएगा। किडनी निकालने के बाद उसको ट्रांसप्लांट करना होता है, उसका एक टाइम बॉन्ड होता है। तो टाइम बॉन्ड के लिए आपको पहले से टाई अप होना पड़ेगा किसी हॉस्पिटल से, कि उस पेशेंट का किडनी फेल्योर है, वहाँ पे उसका वर्कअप चल रहा होगा। तब आप ये रीनल किडनी लेके निकलेंगे यहाँ से। उसके लिए मंत्रालय से परमिशन लेना होता है कि रोड जाम ना हो, हम राइट टाइम पे पहुँचे, प्रशासन से अनुमति लेनी होती है। ये गाँव के लोग ये सब समझते नहीं हैं, जो मन में आता है किडनी निकाल लिया, हार्ट निकाल लिया, ये निकाल लिया। अरे आप जाके पोस्टमार्टम करा के देख लो क्या निकाल लिया। जो कि सर आप बता रहे हैं कि और जो एक डेट बात किया है बताइए, एक बात बताइए, हम इतना चीज़ करके किडनी निकालने के लिए आए हैं क्या? हैं? पहले किडनी निकालना होता क्या है? उसका क्या चीज़ होता है किडनी निकालना? उसका क्या पर्पस है किडनी निकालने का? उसकी लाइफ होती है, उसको कोल्ड टाइम बोलते हैं। जो डॉक्टर लोग सुन रहे हैं, जो जूनियर डॉक्टर हैं वो भी ये चीज़ समझ लें, उसको कोल्ड टाइम बोलते हैं। उसको कितने देर तक हम ज़िंदा रख सकते हैं और उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 6 घंटे के अंदर हमको ट्रांसप्लांट करना है, तो आपको मजाल है कि आप यहाँ से पटना 6 घंटे में पहुँच जाइएगा और ये चीज़ रिवील रहेगा। 6 घंटे में पटना पहुँचने के लिए 6 घंटे में पहुँच जाइएगा, फिर उसको ट्रांसप्लांट करने में भी 1.5-2 घंटा लगेगा। वो टाइम कहाँ से लाइएगा आप? आपको डेफ़िनेटली मंत्रालय से परमिशन लेना होगा कि यहाँ से पटना का रोड खाली करवाइए, हम निकल रहे हैं लेके। जिसको जो मन में आता है बोल देता है, क्योंकि हॉस्पिटल की छवि खराब करना है। खास करके परिजन नहीं बोलते हैं, खास करके वो लोग बोलते हैं कि जिनको हॉस्पिटल पे जिनकी निगाहें टिकी है कि उनको लगता है कि हॉस्पिटल हमसे कहीं आगे ना निकल जाए। वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। क्या लगता है सर हॉस्पिटल को ये लोग डैमेज करना चाह रहे हैं? एकदम डैमेज करना चाह रहे हैं, डैमेज करने का पर्पस ही ये है। आपको दिखाते हैं उनके घरवालों को, घरवाले को कोई क्लेम नहीं है। घरवाले ने खुद स्टेटमेंट दिया है। घरवाले का स्टेटमेंट आपको हम दे रहे हैं अभी, उनके रिटन स्टेटमेंट, उनके वर्बल स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट सब मैं आपको दे रहा हूं मैं। हैं? ये सब साजिश के तहत है। आप समझ रहे हैं? जी सर। आप मीडिया पर्सन हैं, आपको बहुत सारी बातें पता नहीं है और या पता भी है, लेकिन ये लोग सब साजिश के तहत करते हैं कि हाँ, उस हॉस्पिटल में जाएँगे, वहाँ पे ऐसे करेंगे, तो हमको डॉक्टर एक न्यूट्रल पर्सन है, हम 10,000, 20,000 रुपया, 50,000 रुपया माँग लेंगे और चल देंगे वहाँ से। एक धंधा बना लिया है लोगों ने। और वो लोग नहीं करते हैं, उनको करवाया जाता है, कुछ ग्रुप है यहाँ पे। ग्रुप पकड़ में आ गया है। वो पहचान में आ गया है सर जो आपके हॉस्पिटल को डैमेज करना चाह रहा है। आपके वीडियो में ये सारे लोग खड़े हैं, जिनका इस परिजन से कुछ लेना देना नहीं है। इनका इस परिजन से कुछ लेना देना नहीं है। वो लोग आके वहां पे हो हल्ला कर रहे हैं और उस लोगों का किसी और जगह से लेना देना है। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कह रहा हूं? जी। तो आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने हमारे ही इस चैनल के माध्यम से एक खबर देखा होगा जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ था, जिसमें कि आपको बता दें कि अ, कुछ लोगों द्वारा जो उस समय जो बयान दिया गया था, सीधे तौर पे आपको कहा गया था कि इस हॉस्पिटल में जो है एक पेशेंट आया था जिसकी गॉल ब्लैडर में स्टोन था। ऑपरेशन होता है, कुछ देर बाद जो है वह पेशेंट मर जाता है। जो कि सर ने बताया कि उसे हार्ट अटैक का जो है सिस्टम था। कुछ इसी प्रकार से जो है उसके बाद उनका डेथ हो गया था। और ऐसा सिर्फ़ इस बार नहीं हुआ है, मतलब कि अगर कहीं भी कुछ होता है तो काफ़ी लोग जो है यहाँ पहुँच जाते हैं। जो असामाजिक तत्व के लोग होते हैं जो इस हॉस्पिटल को जो है डैमेज करना चाहते हैं।
सीधे तौर पे भी निशाना लगा कहा गया है सर कि जो लोग बाहरी लोग हैं, जिसे ना तो परिजन से कुछ लेना देना था, ना तो यहाँ से कुछ लेना देना था, लेकिन फिर भी इस अस्पताल को जो है डैमेज करने के लिए जो है यहाँ पहुंचकर हो हंगामा करने का पूरा प्रयास किया था और रोड को जो है बाधित कर दिया था। तो आप इस वीडियो में जो है आज हम आपको जो बात बता रहे हैं, आज आपके सामने बिल्कुल पूरी सच्चाई खोल के इस हॉस्पिटल का सामने आ रहा है। क्योंकि क्योंकि उस वक़्त आपने सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है पेशेंट के जो परिजन थे, जो आक्रोश में थे, उन्होंने जो आरोप लगाया था, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही खबर आप लोगों तक पहुँचा था, जो कि उस दिन हम डॉक्टर साहब से नहीं मिल पाए थे। उसके बाद हमारी बहुत प्रयास थी डॉक्टर साहब से मिलने की। डॉक्टर साहब भी काम में व्यस्त होने के कारण जो है थोड़ा-सा हमको वीडियो लाने में समय लग गया। लेकिन आप लोगों के सामने आज लेट से आया हूँ, लेकिन दुरुस्त आया हूँ, पूरी सच्चाई लेकर आया हूँ और आपको बता दूँ कि इस खबर के लास्ट में आपको खुद दिखाई देगा, जो दामाद अपने ससुर को इस अस्पताल में लेकर आया था एडमिट कराने के लिए, वह दामाद खुद कहता है क्या कुछ कहता है, आप खुद यहाँ पर बयान में जो है इस वीडियो के लास्ट में सुनिए और देखिए क्या कुछ वहाँ कहा गया है। और यदि ऐसा कुछ होता है, परिजन खुद जो है अपने हाथ से साइन करके पेपर पे सारा चीज़ देता है, उसके बाद बॉडी ले जाता है कि यहाँ पर कोई तरह का आपत्ति नहीं है। फिर भी जो है यहाँ कुछ लोगों द्वारा जो है इस हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश के तहत जो है कोशिश की जा रही है और आज जो भी है सच्चाई पूरे आप लोगों के सामने है। तो अंत में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ पे पेशेंट की डेथ नहीं होती? और इस शहर में सबसे ज़्यादा इमरजेंसी केसेज़ मैं लेता हूँ, तो डेफ़िनेटली डेथ रेट बढ़ेगा। अभी मैं आपको दिखाऊँगा, एक आदमी का आँत सड़ा हुआ था, जिसको मेडिकल कॉलेज ने एम्स आईजीएमएस रेफ़र किया था। मैंने रात में उसको ऑपरेट किया है। मेरा पेशेंट बिल्कुल ठीक है, सुबह में वॉक किया है। इसकी 50% मोर्टेलिटी है, 50% जीने की संभावना है। 50% मरने की, 50% जीने की। और जितना ज़्यादा हम लेट करेंगे, हर घंटे पे 10% बढ़ता चला जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो समाज के गरीब तबके के लोग हैं, किसान हैं, इनके पास पैसा नहीं है। ये बाहर जाने से हम इनको रोकना चाहते हैं। और दूसरी बात, हर घंटे पे 10% मरने की क्षमता बढ़ रही है। इनको पैसा जुटाने में टाइम लग जाता है, इनको जाँच कराने में टाइम लग जाता है, ऑपरेशन लाते-लाते 3-4 घंटा हो जाता है। उसके बावजूद भी हम निकालते हैं पेशेंट को। जो मेडिकल साइंस है वो तो आप नहीं बदल सकते। उसको तो हम नहीं बदल सकते। अगर इस तरह के केसेज़ हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने 7,000 ऑपरेशन किया है। 7,000 ऑपरेशन में मान लीजिए 5 से 7 पेशेंट हमारा 3 से 4 पेशेंट की मोर्टेलिटी है। उसके लिए इतना बड़ा हो हंगामा? 7,000 में 4% की मोर्टेलिटी एक्सेप्टेबल है। क्योंकि हम ऐसा तो नहीं कि हम हाई रिस्क केस कर रहे हैं। अगर हम भी हाइड्रोसिल हर्निया और सिंपल केस करने लगे, मोर्टेलिटी खुदा ना खास्ता कहीं भी हो सकता है। कौन सा हॉस्पिटल में नहीं हुआ मधेपुरा में? हमको नाम बता दीजिए, कोसी जोन में किस हॉस्पिटल में मरा नहीं है पेशेंट? किसके हॉस्पिटल में हो हंगामा नहीं हुआ, नाम बता दीजिए आप। या आइसोलेटेड हॉस्पिटल थोड़ी है ये। आप बात समझ रहे हैं? मैं आपको अभी दिखाता हूँ एक पेशेंट मेरे आईसीयू में लेटा हुआ है, उसको देखिए आप और आपको समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह का पेशेंट यहाँ पे लेते हैं। सारे रेफर्ड पेशेंट लेते हैं। पटना से पेशेंट यहाँ पे आता है, अपोलो एम से दिखा के आता है, यूपी इलाहाबाद से पेशेंट आता है, अररिया से आता है, कानपुर से आता है, ये आप खगड़िया, आपको ये सब जोन से मेरे पास पूर्णिया से पेशेंट आता है, मैक्स वगैरह से पेशेंट आता है। मतलब सर आप उस पेशेंट को लेते हैं उसको भी लेते हैं जिसको बचने की चांस कम होती है। देखिए, 2 तरीके की बात है। मान लीजिए कि एक पेशेंट है और सर्जन ट्रेंड है, ठीक? सर्जन ट्रेंड है, पेशेंट है और उसको ऑपरेशन करेंगे तो वो बचने की संभावना है, नहीं करेंगे तो वो मर जाएगा। तो ऑप्शन क्या बचता आपके पास में? क्या करना चाहिए उसको? ये जवाब आप ही दीजिए। अगर हम ऑपरेट करते हैं तो उसको 20% बचने की संभावना है, 25% बचने की संभावना है। नहीं करते हैं तो 100% मरने की संभावना है। तो उस पेशेंट को क्या करना चाहिए? आपकी तरफ से तो ऑपरेट करना चाहिए सर। एकदम ऑपरेट करना चाहिए और हम ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट बचते भी हैं। बहुत सारे पेशेंट बचते हैं। आप कभी आएँगे तो हम कभी गेट टुगेदर करा रहे हैं सारे पेशेंट्स के। जो मेरे 6-7 हज़ार पेशेंट हैं, हम उसमें से बहुतों को बुला रहे हैं और आपको मीडिया के सामने रखते हैं कि तरह-तरह के पेशेंट हैं।
अभी एक बोन ट्यूमर का पेशेंट पड़ा हुआ है, एक लिम्फोमा का पेशेंट पड़ा हुआ है, इंटेस्टाइन गैंग्रीन का पेशेंट पड़ा हुआ है, अभी 2 लैप कोली का पेशेंट पड़ा हुआ है, हैं? एक आपको ये एपेंडिकुलर मास का पेशेंट, जिसको मास में यूजुअली ऑपरेट नहीं करते हैं, ऑपरेट करके पेशेंट बिल्कुल ठीक-ठाक पड़ा हुआ है। बोलिए। हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर, थायराइड के सारे तरह के पेशेंट आते हैं और यहाँ से ऑपरेट होते हैं। कुछ लोग कहते हैं चीप रेट में, जबकि प्राइस भी हमारा कम है। एक पेशेंट आया, हम आपको बताते हैं, फैमिलियल एडिमेटोसिस पोलिपस बोलते हैं। पूरे बड़ी आंत में उसको कैंसर हो जाता है, मतलब कैंसर जैसा लीजन रहता है, आगे चल कैंसर हो जाएगा। पूरी बड़ी आंत काटना था उसका, बड़ी आंत, पूरी बड़ी आंत हमने काटा। उसका वीडियो भी हम शेयर करेंगे। उसका स्पेसिमेन मंगवाइए तो शुक्ला जी, स्पेसिमेन जो हमने किया है। तो आपको मैं स्पेसिमेन दिखाता हूँ। उस पेशेंट को 2.5 से 3 लाख रुपया एम्स ने चार्ज किया। मैंने उसको 30,000 में सर्जरी करी और मैं लैप्रोस्कोपी से ही प्लान कर रहा था, लेकिन 30,000 में मेरा नहीं हो पाता। फिर मैंने उसको ओपन कन्वर्ट किया। लैप्रोस्कोपी टोटल कोलेक्टमी कम से कम 4-5 लाख रुपीस जो है चार्ज है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। हम उसको उसी में लैप्रोस्कोपी करना चाहते थे, लेकिन कुछ वजह से हमारी फिजिबिलिटी नहीं बनी और पुअर पेशेंट था। 30 से 40 भी जाता तो 10,000 उसके लिए काफ़ी था एंटीबायोटिक के लिए। हमने ओपन कर दिया। पेशेंट बिल्कुल सुरक्षित है, उसको बोला जा रहा है कि आप केमोथेरेपी के लिए आगे बढ़िए। ये देखिए इसका पूरी, यहाँ रखो, ये देखिए इसका पूरा, ये ब्रेस्ट कैंसर है। ये देखिए उसका पूरा आंत निकाला गया है, ये आंत, पूरी आंत है ये। अब पेशेंट मेरा जिंदा है, अब आप क्या बोलिएगा इसको? हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर है, मेरी पेशेंट बिल्कुल ठीक ठाक घूम रही है। इतना बड़ा वीडियो आ पाएगा? हाँ सर, आ जाएगा। जो अभी हाल में किए थे टोटल कोलेक्टमी का स्पेसिमेन कहाँ है? बायोप्सी के लिए चला गया। उसको हम पूरी बायोप्सी के लिए भेजते हैं ताकि हम देखते हैं कि कहीं कोई मार्जिन में कैंसर ना पड़ा रहे। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि बाकी लोग नहीं, बाकी लोग हमसे अच्छा भी कर रहे होंगे, लेकिन बात ये है कि हम भी कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं, हम दिखा रहे हैं लोगों को कि भाई कर रहे हैं। अब छोटी-मोटी चीज़ों के, घटनाओं के बीच में आप इस तरह से करेंगे, इस तरह से करेंगे, किडनी बेच दिया, लीवर बेच दिया। अरे बेच दिया, क्या करेंगे उसका लेके? उसका क्या करेंगे लेके? उसका कोई यूज़ ही नहीं है। और हम किडनी क्यों निकालें? हम सक्षम हैं अपने अपने अपना खाना, दिन रोटी, दाल रोटी हम खा सकते हैं, हम किडनी क्यों निकालें? अगर कोई प्रूवन है तो दे, नहीं तो मैं उस पे उल्टा केस ठोक दूँगा, मैं, मेरे अगेंस्ट बात करता है। सारे आइडेंटिफ़ाई हो गए जितने लोग वहाँ पे थे। आप ही के मीडिया के थ्रू आइडेंटिफ़ाई, मेरे सीसीटीवी से आइडेंटिफ़ाई हुए। और वो लोग हैं जिनको इस केस से कुछ लेना-देना ही नहीं है, सिर्फ़ रोटी सेक रहे हैं अपना। क्यों? इसको डैमेज करेंगे तो उनका जो संस्था है वो थोड़ा अप जाएगा, इतनी सी बात है। हमको तो कुछ नहीं लेना है। मेरा कोई पेशेंट अंदर सोया हुआ है, जो भी होगा 10-12 पेशेंट ऑपरेट किया हुआ है। आप किसी से पूछिए तो क्या रहने का चार्ज लेते हैं हम? कितने में ऑपरेशन हुआ है यहाँ पे? हाँ, कुछ पेशेंट गरीब होते हैं, क्रोनिक होते हैं। अब मान लीजिए इन्फेक्शन है, अब जैसे हाथ उस किसी का जाम हो गया है, उसको बुक कहता है कि आप 20 से 21 दिन तक एंटीबायोटिक, हाई ग्रेड का एंटीबायोटिक दीजिए। तो मैं 21 दिन दूँगा, प्राइस तो पड़ेगा उसका दवा का। वो मैं कैसे कर सकता हूँ मैं? हाँ, बोन बायोप्सी करना था, बोन काटना था, जो 5,000 4,000 लेता है, चलिए मैंने 500 रुपए में कर दिया। लेकिन दवा तो लगेगा, केयर तो करना पड़ेगा। सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे करना पड़ेगा, एमआरआई की ज़रूरत पड़ेगी तो करना पड़ेगा। ये सब बातें हैं। सर इतना ज़्यादा रिक्सी पेशेंट लेते हैं, तो हम तो काफ़ी दिन से यहाँ पर सिंहेश्वर में और मधेपुरा में काम कर रहे हैं। अभी तक हम तो वैसा हमें कोई केस नहीं मिला। एक केस हमको मिला था जिसमें कि हम ये खबर कवरेज किए थे। आप ही से हम जानना चाहेंगे सर, ये जो आप बोले कि बहुत ज़्यादा रिस्की पेशेंट लेते हैं, क्या आपके हॉस्पिटल में पेशेंट रेगुलर डेट करता है या क्या कुछ है? क्लियर बताते हैं। 7,000 में पेशेंट में हमें लगता है कि एक पेशेंट को हमने ऑपरेट किया था, 2 पौने 2 महीना पहले, एक पासवान पेशेंट था, तो रेगुलर चेकअप पे नहीं आया, गोली लगी थी उसको, तो आधी आँत काटा था मैंने, राइट हेमिकोलेक्टमी किया था, इलियोस्टमी बना हुआ था, तो वो रेगुलर चेकअप के लिए नहीं आया।
इंटरसेप्शन से गैंग्रीन बन गया। और गैंग्रीन बनने के बाद जब मैंने उसको देखा पेशेंट को, और उसको फिर मैंने बाहर भेजना चाहा तो वो अपने मर्ज़ी से अपोलो गया। अपोलो से आने के बाद उसकी डेथ हो गई। तो पौने 2 महीना के बाद किसी की डेथ होती है तो हम तो जब रेगुलर चेकअप में नहीं है तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, पेशेंट को ऑपरेट कर दीजिए उसके बाद वो घर चला जाता है। चाहे कैंसर हो चाहे नॉन कैंसरस लीजन हो, फ़ॉलो-अप बहुत पुअर है। चाहे उसकी पॉवर्टी बोलिए, गरीबी बोलिए या लैक ऑफ नॉलेज बोलिए, वो लौट के नहीं आएँगे जल्दी। आप कॉल करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मुखिया से कॉल करवाइए, इनसे करवाइए, तब वो जाके लैंड करते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है यहाँ पे। और एक पेशेंट उसकी डेथ हुई थी, एक बुलेट इंजरी था, उसकी डेथ हुई थी, और ये तीसरा पेशेंट है जिसकी यहाँ पे इस तरह से डेथ हुई है। थर्ड पेशेंट है हमारे यहाँ, और मुझे लगता है कि मैं 7,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुका हूँ। 7,000 से ज़्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं और उसमें मात्र अभी तक में 3 पेशेंट जो है डेथ किए हैं, वो भी हाई रिस्क पेशेंट थे। एक तो सर उसमें बता रहे हैं कि वो रेगुलर चेकअप पे ही नहीं आया। हाँ, चेकअप पे नहीं आया। दूसरा पेशेंट जो था, उसकी भी यही थी कि हाइपरकैलेमिया, कार्डियक अरेस्ट था, इंटेस्टाइन ज़्यादा गैंग्रीन हो चुका था। पोटेशियम आयन रिलीज़ करता है जिसकी वजह से कार्डियक ज़्यादा पंप करता है, सडन पंप करता है फिर स्टॉप हो जाता है। तो वो रीज़न था। तीसरा ये पेशेंट था, सडन कार्डियक डेथ में गया। कभी-कभी हम सर्जरी करते हैं तो थाई के पास में क्लॉट होता है, वो क्लॉट माइग्रेट करके जाता है, हार्ट में ब्लॉक कर देता है। उसको बोलते हैं पल्मोनी एम्बोलिज्म, जो बहुत रेयर होता है लैप कोली वगैरह में। एक पॉसिबिलिटी वो थी। वो सब पता तो तब चलता है कि जब पोस्टमार्टम होता है पेशेंट का। तो बहुत सारी बातों का आज जो है यहाँ पर हॉस्पिटल में आज खुलासा हुआ है। बहुत तरह के कुछ पिछले बार भी जो कुछ एक डेट हुआ था जिसमें कि पेशेंट का सुने होंगे आप लोग। अभी तो डॉक्टर साहब बताएं उसी के बारे में कि वो रेगुलर चेकअप पे नहीं आता था, वो गोली लगा हुआ पेशेंट था सर। मीडिया में भी आया था कि पौने 2 महीना पहले उसका ऑपरेशन हुआ था, पौने 2 महीने के बाद वो रेगुलर चेकअप पे नहीं था। तो कुल मिलाकर बात कहें आपको तो 7,000 से ऊपर पेशेंट अभी तक में यहाँ पर देखा गया है, जिसमें कि अभी तक में मात्र 3 पेशेंट जो है यहाँ पर डेट किए हैं। वो भी बहुत ज़्यादा रिस्की पेशेंट था। एक तो खुद के वजह से, क्योंकि वो रेगुलर चेकअप पे नहीं था यहाँ पर, तो इसकी वजह से। तो बाकी आप लोगों के सामने सभी प्रकार की सच्चाई जो भी लाने का मेरा काम था, वह सभी जो है पूरी दोनों पक्षों की आज जो मैं खबर दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ डॉक्टर साहब का भी और लास्ट में जो है पेशेंट का जो दामाद है, जो खुद यहाँ लेकर आया था अपने ससुर जी को इलाज करवाने, वह क्या कुछ कह रहा है, वह उनका भी इस वीडियो के लास्ट में बयान है। यानी आज आपके सामने जो सच्चाई आ रही है इस हॉस्पिटल पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल के बारे में, वह आप लोगों के सामने पूरी दोनों तरफ से जो है बयान लेकर आ रही है। तो आप लोग इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और दूसरों तक पहुंचाने का भी सहयोग करें। और तब तक के लिए हम आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे प्रगति मीडिया टुडे से। आसिफ खान और मोहम्मद शाहरुख खान, जय हिंद। मेरा जो पेशेंट प्रभास यादव नाम से जयपुरा का पाटलिपुत्रा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, वो इलाज के दौरान उसका मृत्यु हुआ, लेकिन उसका किडनी नहीं निकाला गया। सलामत सबको मैं घर लेके जा रहा। के बहकावे में दूसरे जो बोल रहा था उस हिसाब से मैंने, और डॉक्टर ने कहा हार्ट अटैक से पेशेंट की डेथ हुई। डॉक्टर साहब ने बोले कि हार्ट अटैक के कारण से मृत्यु।